आज का पहला प्रश्न होगा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। आपके पास 4 विकल्प मिल जाते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट होगा, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, नंबर 2, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट होगा, टेमिन। तो जितने लोगों ने सी कमेंट किया है सबका सही होगा, टेमिन। जो भी आंसर आपको आएगा नीचे कमेंट कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है विज्ञान की शाखा? वर्गीकी। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट होगा, वर्गीकी। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे आसान सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है। नंबर 5 में क्या बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी जो है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। छठे का बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर डी, कुंभी रूप जड़ तंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। शुष्क पुष्पकली, वह, ध्यान दीजिए यहाँ प्रश्न पे एक बार और, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग जो है कि मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची, केसर, दालचीनी या लौंग। ये लौंग जो होता है ना, ऐसे ये लौंग होगा, यहाँ पे थोड़ा मंत्रा छूटा गया है, देख लीजिएगा, लौंग। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा डी, लौंग। ठीक है। 8वां देखेंगे दोस्तों, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं वो जड़ें क्या कहलाती हैं। नंबर 8वें का बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक जड़ें। अगला प्रश्न देखेंगे, पीपल निम्न में किसका मिश्रण है। पीतल निम्न में किसका मिश्रण है। ध्यान देंगे एक बार और, पीतल निम्न में किसका मिश्रण है। 9वें का बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर सी, तांबा और चांदी का। अगला प्रश्न देखेंगे, नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। नंबर 10वें का बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। नंबर 11वें का बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया की जड़ों से। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्ट्रोजन क्या है। नंबर 12 का
एस्ट्रोजन क्या है? जिन छात्रों ने ए कमेंट किया सबका सही होगा हार्मोन। अगला प्रश्न देखेंगे हम, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का जो है कि प्रयोग किया जाता है? 13वें का बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, कठोर कांच का। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? 14वें का। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नंबर 15वें का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 16वें का, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। अगला प्रश्न देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपोहन। नंबर 18 देखेंगे हम, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, बताइए, क्योंकि लोलक की लंबाई जो है कि बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। नंबर 19 का। तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किसके कारण जो है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। दोस्तों, अगर आप जी की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।